गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने अतीत से बाहर ही नहीं आ पा रहा महाराज जी। अरे जो बीत गया उसके लिए क्या है? पूरा बीता अच्छा बीता, उसे हटो, वर्तमान सुधारो। पीछे की बातें अगर याद करके वैसे ही तो फिर वो और नया नया संस्कार बनता रहेगा। तो बनना पड़ेगा। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भूत ही तो है। देखो 5 भूत लगे हुए हैं। एक दो भूत है क्या? ये कैसे बोला? पंचभूतों से नहीं, किसी के पीछे एक भूत पड़ जाए तो परेशान हो जाता है। 5 भूत लगे हुए हैं। हमको तो बहुत सावधानी से चलना है। बीते क्या सोच, वर्तमान के समय को पीछे के समय में नष्ट कर रहे हैं। नहीं, राधा राधा जपो, अच्छे काम करो, दूसरों को सुख देने वाले काम करो। अब देखो, अगर ये बात ना छोड़ पाए तो डिप्रेशन में जाना होगा, नहीं जाना होगा। अगर भगवान में डूब रहे हो, मानसिक शक्ति बढ़ती है। संसार में डूब रहे हो, मानसिक शक्ति कमजोर होती है। मानसिक शक्ति कमजोर हो गई तो पागल हो जाता है आदमी विकसित, और या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है। आए तो अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। समझने की बात थोड़ी कह रहे हैं। राधा राधा बोलो, समझ ठीक हो जाएगी। मन लगाने की जरूरत नहीं, बोलो राधा राधा। अब मन लगाओ ना लगाओ, निकल तो रहा राधा राधा, हो गया तब। यही जब तुम्हारा मन उधर चिंतन करता राधा 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 राधा, तब मंगल हो जाएगा। ये मन बच्चा बिना भगवान की शरण में गए किसी को शांति नहीं दे सकता। चाहे वो अरबों रुपया कमा ले, चाहे विश्व की सब सुंदरियां उसके पास हो, विश्व के सब पद हो, तो भी उसे शांति नहीं मिल सकती। तब लगो शोक धाम करता है। भगवान का भजन ही है जो शांति प्रदान कर सकता है। तो सब अशांत है, सब अशांत है, सारा जगत अशांत है। वो उसी अशांति में मगन है, वो शांति को जानता ही नहीं। तो राधा 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 राधा, हमें बताओ कि ठीक होता है कि नहीं? अरे सब ठीक हो जाए लंबे समय तक। इसमें हम ये तो नहीं करें कि सुबह नहा धो के बैठ जाए, ऐसे ही बैठ जाए बिना नहाए धोए। राधा 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 राधा, जैसे जी रहो वैसे जी, बस राधा राधा और मिला लो, बढ़िया हो जाएगा। ये सब बाधाएं हटा देगा राधा नाम। जहाँ रात अपने नाम जपने वाले से भी अधिक प्यार राधा नाम जापक को ठाकुर करते हैं, क्योंकि श्री जी को प्यार करते, श्री जी का नाम स्वयं जपते हैं। राधा राधा जपो, बढ़िया हो जाए। अरे बहुत बढ़िया, मनुष्य शरीर बढ़िया, बहुत जल्दी फिर पवित्र हो जाएगा हृदय। जो गंदे नशा नहीं करते, मांस वांस नहीं खाते, तो उनका हृदय और जल्दी पवित्र होता है। राधा राधा जपो, ठीक है। महादेव हमारे इष्ट है। गुरु से शिव मंत्र की प्राप्ति हुई है, पर सुबह शाम में लगता है। इस प्रकार राधा कृष्ण राम जी को स्मरण करते हुए महादेव का साक्षात्कार कैसे होगा महाराज? हो जाएगा, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोय सपने हवा। अगर कोई भगवान शंकर की निंदा करे, हरि की उपासना करे, तो प्रभु हरि को अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई शंकर जी की उपासना करे और हरि की अवहेलना करे, तो काकभूषण चरित्र पढ़ के देख लीजिए। शंकर जी ने ही श्राप दे दिया, उन्हीं का मंत्र जप रहे थे, उन्हीं के मंदिर में थे, दंड दे दिया। तो भगवान शंकर और भगवान श्री हरि ये परस्पर कहने को दो हैं, एक ही है। तो अगर हम रामकृष्ण हरि नाम सुनाते हैं या राधे श्याम नाम सुनाते हैं, तो श्री भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे उदारकंडे जी भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, हरि ध्यान, हरि चिंतन, हरि भजन में मग्न। महादेव जी ने अंदर का उनका ध्यान बदला, अंदर पहुंचे महादेव अम्बा सहित, क्योंकि जो ध्यान हो रहा था हटा दूसरा ध्यान है ना। आँख खोला, सामने देखा, जो ध्यान में थे वही सामने थे। तो उन्होंने कहा, जो भगवान श्री हरि की ऐसी अनन्य भक्ति करता है, मैं अपनी तरफ से उस पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे भगवान श्री हरि का जो भक्त है, उस पर महादेव जी बहुत प्रसन्न, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिस पर महादेव जी प्रसन्न होते हैं, उसे श्यामा श्याम की प्रीति प्रदान ही करते। जैसे नरसिंह मेहती का उपासक हरि से द्रोह करता है, या हरि उपासक महादेव से, तो दोनों का पतन है, वो जानते नहीं इस राशि को। एक दूसरे के कहने के हैं। बकायद महादेव जी से पूछो जाके आपका गुरु कौन, तो कहेंगे श्री हरि। वही देखो ना, राम अवतार में देखो, भगवान शंकर की आराधना कदम कदम पे भगवान श्री राम कर रहे हैं। पुल बांधने जा रहे तो रामेश्वर की स्थापना, और कदम कदम पे हनुमान जी, शिव ही है ना, 11वें रुद्र का अवतार, उनकी चरण सेवा की है। और ये जो परस्पर शैव वैष्णव झगड़ा है, ये अज्ञान है, ये जानते ही नहीं। देखो कितने बड़े वैष्णवाचार्य होकर चरणामृत हरि का धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? चरणामृत ही तो है ना। तो अब ऐसा कि हम हरि नाम जब महादेव जी नाराज हुए कि हमारे भगत हो, तुम्हारा नाम ऐसा ले। वो जब प्रसन्न होते तो यही देते, आप क्या आराधना करें वो आप जाने, पर वही भेष, वही उद्देश्य, उन्होंने वृंदावन दिया, प्यारी जी की उपासना दी, उन्हीं का सारा क्यों। हम तो जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है श्यामा, बिल्कुल नहीं, परिचय ही नहीं था। तो प्रेम प्राप्त होता है, हरि का प्रेम। सभा में, अयोध्या में सबको बैठाल करके भगवान श्री राम ऐसे कहते, मैं राजा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कह रहे अयोध्यावासियों, मैं राजा होकर ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल दैन्यता से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और ये गुप्त बात है मेरी, कोई भगवान शंकर का द्रोह करे तो कभी मुझे स्वागत नहीं, कभी नहीं। मेरी प्रेम लक्षण भक्ति हो, और वो एक गुप्त मत सभी कहों कर जो शंकर भजन बिना नर अगति न पावे। राधा 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 बाबा, प्रारंभ में शंकर जी की आराधना। भगवान शंकर के देवता हैं, वो अहंकारी सारे बंधनों का कारण है। महादेव जी अहंकार मिटा देते हैं, दैन्यता। और भगवान श्री हरि के चरणों में दैन्यता का ही आदर होता है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा। सिर्फ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु में भक्ति बनी रहे, इसके लिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश जो नाम है, जो मंत्र है, जो उपासना है, उसमें जितना आप आसक्त होकर लगेंगे, गुरु प्रेम उतना ही प्रकट होगा, तुम्हें गुरु में ही भाव होगा। क्योंकि जब स्वाद मिलता है ना, तब पता चलता है। तो मीरा जी नाच पायो जी पायो राम, कहाँ से मिला? पूरे सदगुरु में। वह जो उपदेश होता है उसमें आप रमण करो। शरीर की सेवा, खान पान, वस्त्र आदि जो भी है, ठीक है, ये भी एक सेवा का अंग है, पर यही सेवा नहीं है। इसे गुरु सेवा या गुरु प्रेम ही नहीं माना जाएगा। और अगर आज्ञा पालन कर रहे हो और शरीर सेवा नहीं हो पा रही, तो 99 कर रहे हो, एक है, एक बच गया, 99 हो रही, 99% गुरु सेवा हो रही। अगर आप उनके शरीर के समीप हो, उनकी सेवा कर रहे हो और आज्ञा पालन नहीं कर रहे, मतलब आप 99% खाली हो, कुछ नहीं। हुए उन्हीं गुरु का आहित करने की बात तुम्हारे मन में आ जाएगी।
क्योंकि तुमने स्वाद ही नहीं चखा जो उन्होंने दिया है। तो गुरु सेवा करके बाहरी वस्तुओं पर तुम्हारी नजर होगी, और अगर गुरु की आज्ञा का पालन किया तो आपको वो मिल गया जो कहीं मिलने वाला, तब आप नाचोगे कि अरे प्राण होगी जब उनकी आज्ञा का नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में। तो देखो, भगवान का भजन करने वाले जितने संत जन हैं वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। हम जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है ना, तो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के अधिक, तो उनमें भगवान का स्वभाव उतरता है। भगवान को सबको प्यार करते हैं, पर आप तभी समझ पाएंगे कि आपको प्यार करते हैं जब आप उनकी आज्ञा करते हैं। जब वो प्यार कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, वो आपका मंगल करे। देखो, होश में रहना, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना, तुम्हें दंड दे। ये वो बोल रहे हैं जो संसार के त्यागी हैं। कितना गुरु के वचन को नहीं, इसलिए सावधानी पूर्वक यदि गुरु आज्ञा में चले तो यही गुरु प्रेम को प्राप्त है। फिर गुरु और इष्ट दो थोड़ी रह जाते हैं। जैसे इष्ट का सर्वत्र दर्शन होता है, ऐसे गुरु का अखंड मंडलाकारम व्याप्त है, सब जगह अपना गुरुदेव। और जब गुरु थे आकर के अपना परिचय देने के लिए आप स्वयं आए, और जब पर्दा हटा तो आप ही आपको दूसरा। गुरुदेव, पूर्व में हम अलग अलग देव स्थानों में जाकर कोई ना कोई कामना मांगते थे, जैसे कि संतान के संबंध में, नौकरी के संबंध में। ये सारी मनोकामना पूरी भी हुई। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब जैसे हमारा अनन्यता का मार्ग है, क्या उन तीर्थ स्थानों पर हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जाना चाहिए या नहीं? चरणों को दुलार करते हैं, लाडली। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दो, पूरे डाल पत्ते फूल सब में पहुंच जाता है। ऐसे प्रभु को, बिहारी बिहारी जी को जब अपना मान लिया, पूरी सृष्टि की आराधना होगी, कोई नाराज नहीं होगा। हमें सामर्थ्य प्रभु की है, दूसरा कोई है नहीं। अब वो प्रभु मिल गए तो आप दूसरे की तरफ ताकना भी नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, महाराज जी, क्या वाणी जी करते समय मुख से उच्चारण होना आवश्यक है, या केवल वाणी जी को देखते हुए अंदर ही अंदर पढ़ना भी उचित है, जैसे रसिका नंदनवाल से? मन की चाल है। अभी आप बाहर गाइए, प्रिया प्रीतम को सुनाइए। प्रिया प्रीतम सामने बैठे, जो राजा श्याम राधिका रानी, तो इनका यश गा रहे हैं, चतुरासी 42 लीला, इनका जस है। गा गा के सुना, जैसे बनता है अपने को। राग रागिनी तान बंधान नहीं आता, ऐसे गा, ऐसे गा गा के सुना रहे, कर सकती है उसी पद को अंदर पर एक बार तो गा के सुनाना चाहिए शिव जी को। स्वर ताल की कोई बात नहीं, जैसे बने ऐसे पढ़ दो। वो तो आपका भाव देख रहे ना, अगर नहीं प्रभु जैसे तुम्हारे भाव हैं वैसे ही गाओ, उसी में जीते जाएंगे। वो बच्चा जब तूतली वाणी बोलता है ना, तो माता पिता को बड़ा सुख मिलता है कि मेरा बच्चा है। ऐसे हम लोग प्रभु के आगे बच्चे ही तो हैं, तो हम जैसे भी बने, आज उनको निरख है जुगल किशोर, पर बिना श्री जी की कृपा के रति नहीं होगी, मतलब मन नहीं लगेगा, बात नहीं मानेंगे। नहीं, 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद चतुरासी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है, और भगवान अपने वचन भले टार दें पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान भगवत प्राप्ति पर विश्वास करे तब है ना। बहुत काल तक बराबर आप पाठ करो, नियम से करो, फिर जीवन आनंदमय हो जाए। कोई भी कार्य करो नियम से करो। अगर आपने नियम ले लिया रोज 84 जी का पाठ करना, कितना भी काम हो, सुबह से शयन तक समय निकाल लो। बराबर एक साथ नहीं कर सकते, 10 पद अभी पढ़े, 20 भी पढ़ लिए, 30 भी पढ़, ऐसे पूरे कर लो। 24 घंटे में एक बार पूरा पाठ करना, और समय हो तो बैठ के कर लो, नहीं है तो थोड़े थोड़े पद बीच बीच में करके 24 घंटे में एक बार 84 जी का पाठ